हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे जो 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चल रहे थे 10th क्लास के। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करो। सिद्ध करो। अब अगर न्यून कोण कहा है उसने, न्यून कोण की डेफिनेशन कहती है जीरो से लेके 90 से छोटा छोटा न्यून कोण होता है। हम कह सकते हैं कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 माइनस बी। कॉस से कॉस कैंसिल कर लेते हैं। 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। माइनस वाला उधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का। 90 से 90 कैंसिल हो गया और माइनस वाला इधर आके क्या का हो जाएगा, प्लस का। हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा निकालने से कोट से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए बी और ये मान लेता हूँ सी। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में बस मुझे ज़रूरत है कॉट की है, तो कॉट के यहाँ से अगर मैं लूँगा तो ये हो जाएगा a/l, यानी कि आधार कितना हो गया मेरा 7 और लंब कितना हो गया 8। इसका मैं कर्ण निकाल लेता हूँ। कर्ण निकालने के लिए मेरे पास होती है PGT, PB का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। AB कितना है, CB कितना है निकालना है। AB कितना है 7 है और प्लस 8 का वर्ग। 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64। 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 6 4 10 और 1 11। ये किसका आ गया, CB का वर्ग आ गया। और CB बराबर क्या आ जाएगा, अंडूड वर्ग इधर जाके क्या चढ़ा देता है, अंडूड 113। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ मेरा कितना आ गया, अंडूड 113। ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पहले कॉलम में आ जाता हूँ। साइन क्या कहता है मेरा, l/k यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 8, कर्ण क्या है अंडूड 113। यहीं से मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा। कॉस क्या कहता है मेरा दूसरा कॉलम, कॉस थीटा a/k। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है अंडूड 113। ये सारी वैल्यू रख लेता हूँ मैं पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है मेरा, 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ 8/√13 और 1 माइनस 8/√13 अपॉन 1 प्लस 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। अब अगर आपने कक्षा 8 में एक चीज़ पढ़ी हो, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस के b²। पहली संख्या का वर्ग कर लो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 की 8 से करोगे 8 अट्ठे 64 बटे अंडूड 113 की 113 करोगे 113। अंडूड से अंडूड खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें 1 के 1 से करेंगे 1 प्लस माइनस 7 सत्ते 49 बटे 113। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसे, एलसीएम कितना आ गया 113। जिसके बटे में हो उससे क्रॉस होती है 113 माइनस के 64। जिसके बटे में जो संख्या है उसे छोड़ के सबसे गुणा होती है बटे में। यहाँ पे आ जाएगा 113 का ना
113 माइनस के इस किससे करेंगे 49। अब 13 में से 4 गया 9 गया 4, 113 बटे 113 में से 9 गया 4 में से 64 बटे 113, 113 से 113 खत्म, 49 बटे 64। ये मेरा थीटा। और कॉट थीटा ये दिया हुआ है, तो बस इसका वर्ग कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर कितना 7 बटे 8, 2 9 और वर्ग करने पर तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 8 का वर्ग। या मैं कह सकता हूँ 7 7 49 और 8 8 64। अब हम यहाँ पे अगर कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा 4 बटे 3, ट्रायंगल्स बना लेते हैं ए बी सी। कॉट कितना है, कॉट होता है ए बटे एल, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आधार बटे लंब। आधार कितना है मेरा 4, लंब कितना है 3, तो कण कितना निकल कर आ जाएगा, पीजीटी लगा लेते हैं, सी बी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ए बी कितना है 4, 4 का वर्ग, ए सी कितना है 3, 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, सी बी का वर्ग। तो सी बी बराबर कितना आ जाएगा अंडरूट के 25, यह मैं कह सकता हूँ 5। वैसे भी याद रख लेना है, अगर लंब और आधार 3 और 4 है तो कण हमेशा 5 ही आता। LHS निकाल लेते हैं। LHS में पूछ रहा 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan क्या होगा, tan यहाँ से देखते हैं तो tan हो जाएगा L बटे ए, लंब बटे आधार, L बटे ए, लंब कितना है मेरा 3, आधार कितना है 4, होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग। 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। एलसीएम कितना आ गया 16, 16 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का ना 16 बटे 9, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 16, 16 का ना 16 प्लस 9, 16 में से 9 गया 7 बटे 16 बटे 16, 9 कितने हो जाएंगे 25, 25 बटे 16, 16 से 16 खत्म, 7 बटे 25। LHS। अब RHS और चेक कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा RHS। RHS कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस अगर निकालना है, कॉस के लिए क्या होता है ए बटे के, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार कितना 4 बटे 5 माइनस साइन जो होता लंब बटे कण 3 बटे 5, 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। एलसीएम कितना आ गया सेम आ गया, 16 में से 9 गया 7 बटे 25। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। इनका अगर हम मेथड देखें तो क्या होता है L बटे ए, लंब बटे आधार लिख सकता हूँ मैं, लंब कितना है 1, आधार कितना है अंडरूट के 3। इसका कण निकाल लेता हूँ पीजीटी लगा के। पीजीटी अगर लगाते हैं हम इसमें तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CB का वर्ग। AB कितना है अंडरूट 3 का वर्ग प्लस CB कितना है 1 का वर्ग। अंडरूट 3 का वर्ग कितना करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1 4, AC का वर्ग, AC कितना निकल कर आ जाएगा अंडरूट के 4 यानी कि 2, AC कितना आ गया है 2। अब यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ मैं, साइन ए निकाल लेता हूँ। साइन ए बराबर क्या होगा मेरा L बटे के, लंब बटे कण, साइन ए। मैंने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ाया था A और B पे कोई चेंज नहीं होगा, C पे चेंज होगा, कण वही रहेगा, लंब जो होगा वो आधार हो जाएगा, जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा, और A और B पे कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले निकाल लेता हूँ मैं साइन ए। साइन ए मेरा क्या हो जाएगा लंब बटे कण L बटे के, लंब कितना 1, कण कितना है 2। यहाँ से फिर निकाल लेता हूँ मैं कॉस ए।
कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बटे के आधार बटे कण, आधार √3 और बटे 2। साइन सी निकालने के लिए टॉप से लेके चलेंगे वर्टेक्स से। वर्टेक्स से मैंने बताया था कण नहीं फ़र्क पड़ेगा, आधार लंब में और लंब आधार में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना हो जाएगा मेरा, लंब हो जाएगा √3 बटे कण कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं हम कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कितना है और कण कितना, साइन ए निकाल लिया। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब कितना है मेरा 1 और कण कितना है 2। कॉस ए निकाल लिया, कितना होता है, आधार बटे कण √3 बटे 2। साइन सी वर्टेक्स से देखेंगे कण वही रहेगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, √3 बटे 2। ऐसी कॉस सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। आधार कितना हो जाएगा 1 और कण कितना हो जाएगा 2। अब ये सारी वैल्यू में इक्वेशन पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 गुणा कॉस सी का मान भी कितना, 1/2 प्लस कॉस ए कितना निकल का आएगा, √3/2 और गुणा साइन सी कितना है, √3/2। 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4 प्लस √3 की 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा और 2 की 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, सेम। एलसीएम जब सेम आ जाता है तो ऊपर की संख्या ऐसी उतार लेते हैं। 3 और 1 4, 4/4, 4 का ना 4, 1 इसका आंसर। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में क्या है, कॉस ए कितना दिया हुआ है मेरा, √3/2 गुणा कॉस सी कितना है, 1/2 और साइन सी कितना दिया, √3/2। ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। वैसे अगर इसकी गुणा करोगे √3, 2 की 2 से करोगे 4 माइनस के √3/2 की 2 से करोगे 4। मेरा 0 आंसर है। PQR दिया हुआ है जिसमें Q समकोण है और इन्होंने दिया है PR + QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5। अब PQ कितना दिया है, PQ तो दिया हुआ है 5। PR और QR की पूरी की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं मान लेता हूँ ये x होगी तो ये कितनी हो जाएगी। अगर मैंने मान लिया QR बराबर क्या मान लिया, x मान लिया, तो PR + x बराबर कितना आ गया, 25 सेमी। या PR बराबर कह सकता हूँ मैं 25 - x। यहाँ हम कह सकते हैं 25 - x। अगर मैंने आधार इसका x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, 25 - x। फिर मैं लगा देता हूँ PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है, कण का वर्ग PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR कितना है, 25 - के x का होल स्क्वायर, PR प्लस PQ कितना है, 5 का वर्ग प्लस QR कितना है, x का वर्ग। इसे अगर देखें तो कक्षा 8 की चीज़ें a - b का होल स्क्वायर, यानी कि इसे a मान सकता हूँ मैं और इसे मान सकता हूँ b। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 प्लस b का वर्ग x स्क्वायर। इन दोनों की गुणा का दुगना, 25 ही का ना, 25 दूनी 50, 50 बराबर 5 पंजे 25 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं और 625 उधर ले जाएंगे तो क्या का हो जाएगा, 25 - 625 माइनस के 50x = इसमें से चला जाएगा माइनस के, कितना बच जाएगा 600। x = माइनस के 600 बटे माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 और 5 से काटेंगे तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10। x बराबर कितना आ गया, 12 सेमी। मैं कह सकता हूँ जो मेरा आधार है वो कितना निकल का आ गया, 12 सेमी। तो लंब कितना हो जाएगा, 25 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13। त्रिभुज बन का आ गया है। ये कितना आया था, 12 और ये कितना रह गया था, 13। बस अब निकलवा रहा मुझसे साइन P। साइन के लिए क्या कंडीशन होती है, साइन P, यानी कि वर्टेक्स से ही पूछ रहा, वर्टेक्स शील से पूछ रहा। कण नहीं बदलेगा, आधार कै में बदल जाएगा, लंब में, और लंब कै में बदल जाएगा, आधार में। साइन P, साइन होता क्या है, L बटे K, लंब बटे कण। लंब मेरा अब कितना हो जाएगा, 12 और कण कितना हो जाएगा, 13। ऐसे में मुझसे पूछ रहे हैं कॉस P। कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कितना हो जाएगा, 5 और कण कितना रह जाएगा, 13। यहाँ से पूछा है इन्होंने tan P। tan P कितना पूछा है, tan P,
tan p के लिए क्या कर लेते हैं, आधार लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरा 12 और आधार कितना है मेरा 5, मेरा आंसर हो जाएगा। इससे अब हमने 8.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारी जितनी भी वीडियो हैं उसे लाइक करें, कमेंट्स करें।